पर अब जो हो गया अब उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन अब आपने अपना फ्यूचर बदलने की जो ये कोशिश करी है और जो मैम ने भी आपकी हेल्प करी है उसके लिए तो बहुत ही हिम्मत चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि आपको जॉब मिल रही है, अब आप और बेटर जॉब अप्लाई करोगे और ज़्यादा सैलरी बढ़ेगी, तो ये बहुत खुशी की बात है। मैम अगर आप कुछ बता सकते हो, वहाँ पे आप तो थे ही, और कैसे लोग आते थे जो आपके जानने वाले बने वहाँ पे? आपस में लोग कैसे रहते थे? आप लोग क्या मतलब आपस में एक दूसरे का ध्यान रखते थे, नहीं रखते थे, कैसे रहता था सब जो लेडीज़ थी, वर्कर्स थी वहाँ पे? हाँ, रखते थे। जब मैं बीमार पड़ती थी, कोई मुझे हॉस्पिटल ले जाना, दवाई दिलाना, और मैं बिल्कुल नहीं उठ पाती थी तो मेरा सेवा करना रहते थे। क्योंकि उनके भी एक ही लालच है, लड़की अच्छी है, सुंदर है, कमाने वाली है, कल का दिन मेरे को दिक्कत हुआ तो मुझे कुछ पैसे की मदद करेगी। वहाँ पे किसी जेंट्स के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी हालत ही ऐसी थी वहाँ पे। आप हम वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ही ट्रस्ट कर सकते हैं, एक लड़की हो के लड़की पे, और किसी पे नहीं कर सकते। सबसे पहले वहाँ पे परचेस करने वाली एक लेडी यही धमकाई जाती है, अगर आप मेरी बात नहीं माने, ठीक है, अगर मैं किसी और को बेच दूँगी ना, वो आपको बाहर का छाव देखने भी मुश्किल हो जाएगा, ऐसी जगह में छोड़ देंगे। जब तुम घर जाना भी चाहोगे ना, कभी ज़िंदगी भर नहीं जा पाओगे, ऐसा बोलते थे। ऐसी बात सुनते ना शरीर की एक एक रोम खड़ा हो जाती थी। कभी अपने माँ बाप की शक्ल नहीं देख सकती क्या? मैं अंदर से दुखी होते भी बाहर उस लेडी को मैं दिखाती थी, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे और भी कोवर्कर्स वहाँ पे काम करती थी आपके साथ, तो वो कैसी कैसी फैमिलीज से आती, वो डिस्कस करती थी वो कौन सी लाइफ अपनी ज़िंदगी छोड़ कर यहाँ पे आई हैं, तो आपके जो साथ काम करने वाली थी वो कहाँ से आई थी, उनकी मानव तस्करी हुई थी, उनको भी इस तरीके से लाया गया था, तो वो कौन से स्टेट से आए थे? आप बैंगलोर से थे वो? जैसे कि कलकत्ता, आंध्रा, बंगाली मतलब आवड़ा, बिहार, फिर ज़्यादा से ज़्यादा कलकत्ते के ही है, अच्छा। और महाराष्ट्र। और उनको भी जॉब का लालच देकर ही लाया गया था, या और भी तरीके होते हैं इनके बच्चों को ट्रैप करने के? हाँ, यही जॉब का लालच ही होती है। ठीक है। कई लोग प्यार के चक्कर में, मैं प्यार करूँगी, शादी करूँगी। तो प्यार के चक्कर में मतलब सोशल मीडिया पे बात करते हैं, फ़ोन नंबर निकलवा के उनसे बात करते हैं? जैसे कि अभी जॉब के चक्कर में एक जेंट्स किसी एरिया पे गया, ठीक। ठीक है, कई तो साइकिल शॉप, मोबाइल की दुकान, वैसा काम पे लगा है जो वो जानता है। फिर वहाँ पे क्लाइंट मतलब लड़कियाँ काम के लिए उनसे वो काम करवाने के लिए मोबाइल शॉप में जाते, वैसी जान पहचान होती है। फिर उनसे बात करते, 15-20 दिन रेगुलर बात करते प्यार प्यार से। उनका कहने से क्या है, हम दिल्ली चलेंगे, वहाँ पे मेरे रिलेशन है, हम वहाँ रहेंगे, ऐसा बोल के उनके साथ वो दिल्ली आ जाते। तो वो दिल्ली आते सीधा किसी लेडीज़ का घर जाते, वो लेडीज़ के पास भेज देते, घर से ही पैसे लेके निकल जाते, वो लड़की को वहाँ छोड़ जाते। लड़की को क्या है, कुछ दिन वहाँ रखते, अच्छे से अपनापन दिखाने के बाद फिर रिलेटेरिया ले जाते। आपको पता है आपके बदले में कितने पैसे दिए थे उस लड़के को, या कितने में परचेज हुए थे आप? 40,000। 40,000? क्या हो रहा है यार इंडिया में, और आज भी हो रही है? जब तक आपने छोड़ा तब तक आपने आज कुछ? भी हो रही है, आज भी नई लड़कियाँ आ रही है, अपना लाइफ खराब कर रही है। और ये बताओ कि जैसे वहाँ पे कहते हैं कि जीबी रोड पे लूटपाट भी हो जाती है, कि जैसे कोई गया क्लाइंट उसके साथ गलत व्यवहार या लूट लेते हैं, कभी कभार पैसे ले लिए, कुछ ले लिया, तो आपके सामने कभी कुछ हुआ है ऐसा कुछ? हुआ है, पर मैं रुक नहीं सकती थी, क्योंकि जिस लेडी ने मुझे परचेस करी उसी लेडी का ब्रोकर थे, मैं कैसा रुकूं? तो क्या होता था वो एक बार बताओगे? किसके साथ वो किसके पैसे लूटते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि ये क्लाइंट के हमें सिर्फ पैसे कस्टमर के लूटने? पास लगभग 3,000 रुपये है तो उसको 5 से छोड़ देते थे, 2500 ले लेते थे, और वो उसको पूछते थे कहाँ जाना। अगर नियर बाई का कोई लोकेशन बताए तो
उसका हाथ में 50 रुपये देते थे, जा बोल देते थे। अगर वो चिल्ला चिल्ली किया, ये ज़्यादा बोले तो ये भी नहीं छोड़ेंगे, फिर पैदल जाना पड़ेगा सूचले। मारते भी हैं? हाँ। अच्छा, आपके सामने हुआ है, मारा है किसी को? और बेसिकली वो बस लालच दे के ले आते कि आओ ऊपर गर्ल्स बहुत है। अच्छी लड़कियां है, छोटी छोटी लड़कियां है, 15-16 साल की लड़की है, देखो एक बार देखो, पसंद करो, ऐसा बोल के लाते हैं। और मामूली सी ज़िंदगी है, एक बैचलर लाइफ क्या होती है उनकी, जवानी है, वो क्या करेगा, तो आएगा तो है। वो तो सोचता है किसी लड़की का ज़िंदगी ख़राब करने से अच्छा पैसा फेंक के तमाशा देखेंगे, यही समझ के ऊपर आता है। पर उसको क्या पता मेरे ही जेब कट जाएगा, तो वो वहाँ से उसका जेब कटने के बाद है ना, वो खुद पुलिस के पास जाने के लिए इसलिए डरता है क्योंकि मैं कोटे पे आया हूँ। अगर कोटे के अलावा कहीं और जाते तो उसकी इतना डर थोड़ी लगता था। आप कह रहे थे कि आपने किसी को समझाया भी था कि क्लाइंट को समझाया था कि कैसे भागना है, क्या करना है। हाँ, कई क्लाइंट आते हैं ना, उनको मैं समझाती थी, आप कहाँ आई हो, इससे अच्छा शादी कर लेते। तो वो क्या कहते हैं आगे से? आगे से यही कहता है, मैडम गलती हो गया, हम दोबारा नहीं आएंगे, हमको यहाँ से बचाओ। मैंने कहती थी आप कुछ मत करो, किसी से कुछ मत बोलना, डायरेक्ट नीचे उतरो और हाथों पकड़ो, पीछे पलट के मत देखना, कभी निकल जाओ। और कहीं और तुम रुकोगी, कोई और टकरा जाएगा आपको, किसी और कोटे में ले जाएगा, जो जेब में है वो भी खाली हो जाएगा।